दिया। आपको क्या लग रहा है, नीतीश रहेंगे या जाएंगे? आज के इस चरण के बाद क्या अनुमान कहता है आपका? देखिए, आज के इस चरण को देखकर मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि लड़ाई जो थी वो अब खुलकर दिख गई है। अभी तक 4 नवंबर की डेडलाइन दी जा रही थी कि सीएम फेज घोषित करिए, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे सब कुछ दिखा दिया है कि बीजेपी और जदयू के रिश्ते कैसे हैं। पहले चरण की अगर आप बात करेंगे तो पहले चरण ने एक बड़ी तस्वीर दिखाई है, और अब आप ये भी देखेंगी कि नेताओं के भाषणों में भी आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा कि अमित शाह यहां पर आकर कह रहे थे कि हम लोगों को जिता दीजिए, बिहार में हम वो तोप गोली बनाएंगे जो पाकिस्तान में हमला करेंगे जाकर के। नरेंद्र मोदी कट्टे की बात कर रहे थे, रोजगार पलायन जैसी कोई बातें थी नहीं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी जरूरी है कि पलायन का मुद्दा अगर बिहार में किसी ने सबसे पहले उठाया तो उसका क्रेडिट प्रशांत किशोर को जाता है। प्रशांत प्रशांत किशोर, यस। किशोर ने उसका मुद्दा उठाया है, उसके बाद उस पर सारी पार्टियां, सारे दल आए हैं। जीते या हारे प्रशांत किशोर ये अलग विषय है, लेकिन प्रशांत किशोर ने मुद्दे इस चुनाव में बहुत दिए हैं, बहुत दिए हैं। सम्राट चौधरी को वो खोज कर लाए, तब जाकर के विपक्ष उन पर हमलावर हुआ। खैर, लेकिन आज का जो चुनाव हुआ है ये बड़ी तस्वीर है। और जैसा कि शैलेश सर ने कहा, उनकी बात से मैं सहमत हूं कि अगर पॉइंट आधा परसेंट 1% का भी खेल हुआ तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। भरत जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी, छोटी सी टिप्पणी, 2 बार बोला मैंने आपको। आपको क्या लग रहा है, परिवर्तन की हवा है या फिर बढ़िया रहेगा जो है वो है? देखिए प्रज्ञा जी, बहुत कम ही बोलूंगा, आप अपने शो में कम ही बोलने देती हैं। मैं एक एक बात को देख पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में कोई कड़ी है तो वो ललन सिंह है, कोई चुंबक है, कोई फेविकोल है तो वो ललन सिंह है। ललन सिंह के जरिए ही आपस में जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार या कार्यकर्ताओं के जरिए जुड़े नहीं है, आपस में कोई जुड़ाव नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है। जमीन पर ये मैसेज आज देखने को मिला है, तीर ही लालटेन है, तीर है जमीन पर, ये लोग कहते हुए भी दिखाई दिए हैं। आज ये क्लियर कट दिखाई दे गया है प्रज्ञा जी। इस पहले फेज की बात आप करें तो भारतीय जनता पार्टी उभर कर इस फेज में नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस फेज में तीसरे नंबर पर मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। पहले नंबर पर आरजेडी, दूसरे पर जेडीयू और तीसरे पर भारतीय जनता पार्टी। आरजेडी और जेडीयू को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कि जेडीयू पहले पर आरजेडी दूसरे पर, आरजेडी पहले पर जेडीयू, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले फेज में पहले नंबर पर मुझे आती हुई दिखलाई नहीं दे रही है। इससे आप समझ सकती हैं कि हवा किधर जाती हुई पहले चरण की दिखाई दे रही है। पुष्पेंद्र सर, जल्दी से आपका रुझान बता दीजिए, पहले चरण का क्या कहता है? देखिए, अंकगणित और रसायन शास्त्र दोनों में अंतर है। बहुत अच्छी बात कही शैलेश जी ने भी और चंद्रकांत जी ने भी। मैं एग्री करता हूं कि प्रशांत किशोर ने मुद्दे नैरेटिव सेट किया, और पलायन का खास तौर पे उसको हर एक जगह वोट भी मिल रहा है। वो भले ही अपनी जगह उनके विधायक 1 जीतेंगे 2 जीतेंगे, कोई नहीं कह सकता, पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि पिछली बार जो डैमेज चिराग पासवान ने किया था, वो डैमेज अब की बार कितना हो रहा है। हालांकि उतने दिल तो नहीं मिले, पर कुछ उससे अंतर पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा इधर आ गए, सहनी उधर चले गए, तो अंकगणित अलग है, रसायन अलग है। लेकिन जैसा अभी कहा कि उनके पास जो मुद्दे थे, तेजस्वी ने नौकरी की बात की, उसने कहा हर घर नौकरी दूंगा। इन्हें अपने मैनिफेस्टो में जब तक मजाक उड़ा रहे थे कि नौकरियां कहां से दे देंगे, 1 करोड़ नौकरी का वायदा करना पड़ा। तो मजबूर, यानी कि फॉलो कौन कर रहा है, हु इज अ फॉलोअर एंड हु इज पायनियर। तो पायनियर में तेजस्वी आ रहे हैं और फॉलोअर में ये जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बिहार जैसे जो जागरूक मतदाताओं का राज्य है, वहाँ ये सारी बातें मतदाताओं के दिलों तक गई होंगी। जो महिला सशक्तिकरण की बात है, उनका नीतीश से एक अलग प्रेम है, क्योंकि एक पूरी जनरेशन हो गई। शराबबंदी, साइकिल बांटना और फिर जीविका समर्थन जरूर है, सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए जरूर है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मुझे एकदम से क्लियरली मैं नहीं कह सकता, टक्कर जरूर है। संकेत अगर एज कहीं लगता है तो अगर महागठबंधन इस चरण को अच्छा कर लेता है इस चरण को, तो फिर अगला चरण तो महागठबंधन के लिए ज्यादा आसान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, पुष्पेंद्र सर, चंद्रकांत जी, शैलेश सर, भरत जी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर पहले देवकी नंदन सर भी थे, आप सभी का शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो आज मतदान पूरा हुआ, पहला चरण पूरा हो गया, धुआंधार वोटिंग रही, लोगों ने जबरदस्त वोटिंग की और पहले से ज्यादा वोटिंग के संकेत ये रहे कि परिवर्तन की हवा, परिवर्तन की लहर जरूर दिखाई दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों, प्रेमियों, सहयोगियों, मित्रों, परिवार वालों सबसे सब्सक्राइब करवाएगा। नमस्कार, जय बिहार, जय हिंद।